द पावर ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। जड़मति होत सुजान, जड़मति थोड़ा सा कम काबिल, वो भी सुजान का मतलब विद्वान आदमी हो जाता है यदि वो अभ्यास करता है। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हालांकि हम परफेक्शन के लिए नहीं, हम बेटर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये निरंतरता का ऐसा क्रम है जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, रेगुलरिटी कहते हैं। कितनी भी बड़ी यात्रा हो, कितनी भी बड़ी यात्रा हो, एक कदम से पूरी की जाती है। कितनी ऊंची चढ़ाई हो, धीरे 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 धीरे, स्नेह कंथा स्नेह पंथा, स्नेह पर्वत मस्तते, स्नेह विद्या स्नेह वितम पंचतानी, स्नेह स्नेह, धीरे 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 धीरे। संचय का इसी तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही खाली हो जाता है। आपके पास जितनी शक्तियां हैं, जिनको आप काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ऊर्जाएं हैं, और आपके जितने संसाधन हैं, आप किस तरह से उनका उपयोग करते हो, ये आपकी कौशलता के साथ जुड़ा हुआ है। नॉलेज को अगर कौशलता में बदल देते हैं, कैसे बदलेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस से, स्किल में बदलते तो आपके अचीवमेंट्स बेहतरीन होंगे, तत्पर होंगे और कारगर होंगे। यही बात है, सिर्फ यही बात है। अगर आप अपने ज्ञान को अमली जामा पहनाते हैं, यानी व्यवहारिक कर देते हैं और उसकी एक आदत बना लेते हैं। रिपीटेड एक्शंस इन ए राइट डायरेक्शन इज हैबिट्स। Repeated actions in a misdirected line is an addiction. Habit और addiction में सिर्फ यही फर्क है। सही दिशा में किया हुआ प्रयास, लगातार निरंतर प्रयास को आदत कहते हैं, और गलत दिशा में इसी प्रयास को एडिक्शन कहते हैं, जिसको बुरी आदत कहते हैं। दो चीजों से जरूर ध्यान रखना है। कुसंगत यानी गलत लोगों के साथ संगत, और बुरी आदतें, उनमें से एक दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन आदत है, जिसको आप आलस्य कहते हैं, जिसको आप कंफर्टेबल जोन भी कह देते हैं। आराम करने की आदत। आराम करते करते लोग थक जाते हैं, इसलिए आराम करना शुरू कर देते हैं। ये एक एडिक्शन है, ये एक गलत आदत है। आपके अंदर आत्मविश्वास, बोल्ड डिसीजंस लेने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है। देखिए, आप युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी करते हैं, परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षा की तैयारी करते हैं, और इवन बारात में जाने से पहले भी बारात की तैयारी की जाती है। कोई भी बड़ा समारोह हो, उसकी एक नियमित तैयारी करनी पड़ती है, और बार बार अपने मेहनत से, अपने ठीक रास्ते से, नियमितता से, कर्मठता से अगर आप सफलता ले जाते हो, तो बार बार सफलता लेने की
प्राप्त करने की एक आदत से बन जाती है, आपको रास्ता भी महसूस होता है, आ जाता है। और बीच बीच में आपको मजा आता है, कभी छोटा मोटा असफलता और विफलता भी होती है, अपमान भी हो जाता है, एक लोगों के लिए मजाक के पात्र भी बनते हो, गिरते हो उठते हो, गिरते हो उठते हो, यही तो प्रैक्टिस है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। जो घोड़ों के ऊपर होते हैं बहुत अच्छे धावक होते हैं, वही मैदान में गिरते भी हैं। वो तिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पंख का टुकड़ा क्या गिरेगा, क्या टूटेगा, जो घुटनों के बल चले, जिसकी कोई आशाएं अपेक्षाएं है ही नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, अपने गोल्स को फिक्स करते समय बहुत सावधान रहें। उसमें अपनी क्षमता, अपने संसाधन, अपनी कार्य कौशल, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल का बड़ा ध्यान रखें। और इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनके ओपिनियन जरूर लें। जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनके साथ जरूर संपर्क में रहें, सहयोग लें, उनसे बात करें और उनकी राय जरूर लें। ये छोटे स्मॉल एफर्ट्स जिनको कहते हैं, ये बड़े काम की चीज है। जैसे एक गाना चलता था, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। ये छोटे कण करके इकट्ठा हो जाता है, ये बड़े काम की चीज है। यहाँ उदाहरण दिया जाता है, जैसे सेकंड्स है उससे मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटों से दिन बनता है, दिनों से सप्ताह, महीना, वर्ष और फिर उम्र बनती जाती है। प्रयास भी छोटे होते हैं जो बहुत बड़ा मास इकट्ठा कर देते हैं। और इसके लिए हमेशा एक विशेष पॉजिटिव माइंडसेट और अनुशासन की जरूरत होती है। आदमी हमेशा एक जैसा नहीं होता। बचपन में हो सकता है थोड़ा लापरवाह भी हो, जवानी दूसरे किस्म की होती है, जिम्मेवारी आती है, अब बड़ी उम्र में दूसरी चीज तरह का हो जाता है। एक ही आदमी में रहते हैं कई आदमी। गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन उनसे पाठ लेना, उनको ही सुधार लेना, अपनी असफलताएं हैं उनको ही अपना लॉन्चिंग पैड बना देना, यही तो एक कर्मठ व्यक्तित्व की निशानी होती है। यही तो एक ऊंचे व्यक्तित्व के मार्किंग पॉइंट्स होते हैं। एक अपने विजन को लार्जर रखें। जिस तरह से आप 10 फुट की हाइट से किसी छत से देखते हो, आपको हो सकता है 1 किलोमीटर तक दिखाई दे, लेकिन 20 मंजिल की छत से देखेंगे तो आपको 10 किलोमीटर तक का भी दिखाई दे सकता है। और अगर आप एयर स्पेस में चले जाते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देता है। ये लार्जर पिक्चर है। आप छोटी माइक्रो लेवल, मेसो लेवल और मैक्रो लेवल तीनों का ध्यान रखें। ऊंचा उड़ने की कोशिश करें। और एक बहुत बेहतरीन बात है, तो विधाता फिल्म में दिलीप कुमार एक डायलॉग बोलता है, बड़ा मशहूर डायलॉग, अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटी गंदी आदतें छोड़नी होंगी।
मतलब स्पष्ट है। वो आदतें, वो व्यवहार जो आपका समय बर्बाद करती है, आपके संसाधनों को बेकार कर देती हैं, आपके ध्यान को भटका देती हैं, आपके समय उपयोग को बर्बाद कर देती हैं, उन आदतों से जितनी जल्दी निजात पा लेते हो उतना अच्छा रहता है। इसलिए आदतों में सुधार करें। छोटे 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 प्रलोभन आते हैं जीवन में, भटकाव आते हैं। बार बार मैं ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू गिव, प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस टू कीप। मैंने वादे किए हुए हैं, वो पूरे करने हैं, इसलिए रुकूंगा नहीं। रास्ते में भटकाव हैं, वुड्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें आती हैं, लवली डार्क एंड डीप, जो आकर्षित करते हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मैंने अपने काम पूरे करने हैं, सोने से पहले मुझे अपने काम पूरे करने हैं, सोने से पहले मुझे अपने काम पूरे करने हैं। इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करें। जीतता वो है जो रोजाना प्रैक्टिस करता है। खेल के मैदान में से ले ले आओ। जिस दिन इवेंट होता है, सिर्फ अगर उस दिन आप दौड़ने जाते हो तो कौन जीतने देगा? चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, चाहे सानिया नेहवाल हो, चाहे सानिया मिर्जा हो, इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक दिन में मेडल नहीं आ जाता, अपने आप को संभालना भी पड़ता है, अनुशासन में रहना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जिस दिन दौड़ होती है उस दिन नहीं, जीतता वो है जो रोजाना दौड़ता है, जीतता वो है जो रोजाना दौड़ता है, जीतता वो है जो रोजाना दौड़ता है। परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, नथिंग इज परफेक्ट। एक आता है, दूसरा उससे आगे, एक रिसर्च होती है, दूसरी उससे आगे की, तीसरी उससे, चौथी उससे आगे बढ़ता रहता है। बेस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बी बेटर देन यस्टरडे। कल जैसे थे उससे आज बेहतर है, कल जैसे थे उससे आज बेहतर है, कल जैसे थे उससे आज बेहतर है, आज जैसे उससे कल बेहतर होंगे। बस एक रास्ता बनाते रहें, एक ठीक दिशा में चलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ प्रैक्टिस करते। यही तो प्रैक्टिस की पावर है, यही शक्ति है, और ये प्रैक्टिस और पावर ही आपको शक्ति से शक्तिमान बनाती है, शक्तिमान बनाती है।